जी सर, यहाँ पर ये है आपके पास लाइक एक सॉलिड स्फीयर को आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है वी नॉट, और हमने बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू दिया हुआ है वी नॉट बाई 3r, और कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन है आपके पास म्यू। तो अगर आप ध्यान देंगे ना सर, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्योंकि आपके पास v इज ग्रेटर दैन ओमेगा आर है, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक v इज इक्वल टू ओमेगा, राइट। तो अब चूँकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका पास कर रहा है पॉइंट पी से, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो जीरो है बेसिकली पॉइंट पी के अबाउट। तो हम लोगों ने बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है अबाउट द पॉइंट पी। तो एम वी नॉट आर और प्लस आ गया है 2/5 mr स्क्वायर इंटू आ गया है वी नॉट बाई 3r इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास 7/5 इंटू एम इंटू तो वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर, ये जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली वी प्योर रोलिंग आ गया है 17 वी नॉट बाई 21, और ओमेगा बेसिकली तो प्योर रोलिंग आ गया है 17 वी नॉट बाई 21r। ठीक है सर। तो चूँकि आपका जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो राइट सर, इज इट ट्रू? तो आप बेसिकली तो v एट एनी टाइम t आप क्या लिखिएगा, v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम t आप लिखिएगा बेसिकली अल्फा इंटू टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर और बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी अल्फा इंटू टी, और प्लस है आपके पास बेसिकली इनिशियल ओमेगा नॉट है आपके पास बेसिकली तो v/3r है, राइट सर, इज इट ट्रू? ये है आपके पास ओमेगा एट मतलब कि एनी टाइम t इंटू आर। तो यहाँ से आप मतलब जब निकालिएगा, मतलब जब निकालिएगा ना तो टी का वैल्यू आपके पास मतलब कि आ जाएगा 4v0/21 म्यू जी आ जाएगा, राइट। तो v ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ जाएगा 17 v0/21, और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ जाएगा 17 v0, और बाई आ जाएगा आपके पास 21r आ जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू? और अब जब आप ध्यान दीजिएगा तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप देखिएगा ना सर, तो वो आपके पास बेसिकली आता है चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपके पास आ जाएगा 7/10 इंटू एम इंटू आ जाएगा आपके पास तो 289/441 इंटू वी नॉट मतलब कि स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा आपके पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा हाफ इंटू आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू है आपके पास बेसिकली ओमेगा नॉट का स्क्वायर, मतलब कि वी नॉट बाई 3r का होल स्क्वायर। ये आपका हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है, आसानी से लगा दिया है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया है, राइट सर, इज इट ट्रू? आई गेस यहाँ से आपके पास सारा अप्रोच आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें अब आपको डाउट नहीं हुआ। ये आपका यहाँ पर आपका लिखा हुआ है तो v0/3r है, राइट सर, इज इट ट्रू? ये लिखा हुआ है, सही है, आगे बढ़ा।